नमस्कार सभी को। मैं सरोज ननीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नगरीय प्रवसन के जो कारण हैं उन कारणों में आकर्षक कारक के अंतर्गत जो बाकी रह गए थे, हमने बात कर ली थी पिछली वीडियो में कि नगरीय प्रवसन हम किसे कहेंगे और उसके कारक क्या हैं, नगरीय प्रवसन के कारण क्या हैं। तो उन कारणों को हमने दो भागों में बांटा था कि एक तो धक्का देने वाले कारक और दूसरे थे आकर्षक कारक। आकर्षक कारकों के अंतर्गत हमने बात की थी कि नगरीय जो संस्कृति है उसी के अंतर्गत अपना एक आकर्षण होता है कि वो नगरी जो गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको वो अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कारकों के अंतर्गत हमने बात कर ली थी, इसकी शैक्षणिक कारकों की चर्चा कर ली थी कि ऐसे शैक्षणिक सुविधाएं नगरों के अंतर्गत होती हैं कि वो व्यक्तियों को अपनी तरफ खींचती है। मनोवैज्ञानिक कारकों की बात कर ली थी और हमने सामाजिक कारक की बात कर ली थी कि शहरों के अंतर्गत जो है वो खुला स्तरीकरण पाया जाता है और जहाँ के जो सामाजिक संबंध होते हैं वो अधिक स्वतंत्र प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से गाँवों के सामाजिक संबंध होते हैं, उन सामाजिक संबंधों के ऊपर जो नियंत्रण होते हैं उससे एकदम उलट प्रकार की सामाजिक संबंध और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो शहरों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसलिए जो ग्रामीण जो लोग हैं वो अपने निवास स्थानों को, अपने पैतृक स्थानों को छोड़ करके नगरों की तरफ प्रवसन कर जाते हैं। इसी के अंतर्गत हम अगला कारक लेंगे, धार्मिक कारक। यानी नगरों के अंतर्गत जो लोग आते हैं उसके पीछे एक कारण धर्म से संबंधित भी होता है, एक धार्मिक कारक भी होता है। सामान्य धारणा है कि दक्षिण भारत के जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं वो विधि विधान से पूजा और उपासना करवाते हैं और उनका जो मंत्रोच्चारण होता है वो भी बहुत शुद्ध प्रकार का होता है, बहुत ही शुद्ध वो मंत्रों को उच्चारण करते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं इनके कारण अन्य जो ब्राह्मण वर्ग है उससे वो अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो जब भी उत्तर भारत के अंदर जब बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना होती है ना, बड़े बड़े मंदिर जब बनाए जाते हैं तो पूरी विधि विधान से पूजा उपासना करवाने के कारण और शुद्ध मंत्रोच्चारण करने के कारण इन जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं इनको अपने मूल स्थान, दक्षिण भारत के अंतर्गत ये लोग रहते हैं, तो इनको अपने मूल स्थान से उत्तर भारत के विभिन्न नगरों में लाने का प्रयत्न किया जाता है। तो धार्मिक कारक भी स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से दोनों तरह के प्रवसन में वृद्धि करते हैं। अब हम इसके अंतर्गत बात करेंगे कि ये जो नगरीय प्रवसन है, जो जनसंख्या या ग्रामीण लोग या फिर व्यक्तियों का एक समूह अपने गाँव से शहरों की तरफ जो प्रवसन करते हैं तो उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो उन प्रभावों की अगर हम बात करें तो पहले तो हम बात करते हैं कि नगरीय प्रवसन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो नगरीय प्रवसन को हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं कि नगरीय प्रवसन मतलब कि गाँव से जनसंख्या का नगरों की तरफ गमन, नगरों की तरफ उनका आना। तो एक तो होता है नगरीय प्रवसन में कि गांव से नगरों की ओर आना। पहले जब अपन 4 प्रकारों की बात कर रहे हैं, 4 प्रकार से ये नगरीय प्रवसन होता है, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहला तो गांव से नगरों की ओर होता है। दूसरी हम इसमें बात करते हैं कि एक ही राज्य में एक नगर से दूसरे नगर की ओर, एक ही राज्य में, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के ही किसी एक नगर से, जैसे जयपुर से हम उदयपुर की तरफ गमन कर गए, तो ये हो गया एक ही राज्य में एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवसन। तीसरा होता है कि एक राज्य के नगर से दूसरे राज्य में स्थित नगर की ओर, एक राज्य से यानी राजस्थान से आप मध्य प्रदेश चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, दिल्ली चले गए, तो वो इस तरीके का प्रवसन। चौथा होता है किसी दूसरे देश के नगर की ओर, कि हमने अपना जो देश है उस देश को छोड़ करके हम किसी अन्य देश की तरफ गमन कर जाएं, तो ये नगरीय प्रवसन के 4 प्रभाव हैं। तो इन प्रवसन के सभी रूप उन दोनों ही क्षेत्रों जहाँ से वो लोग गए हैं, यानी जहाँ से उत्प्रवास हुआ है और जहाँ अप्रवास हुआ है, उन दोनों ही क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं, जहाँ से वे जाते हैं और जहाँ जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। अस्थायी रूप से वे स्थायी रूप से बस जाते हैं, या बसना 2 तरीके का हो गया कि या तो हम हमेशा के लिए दूसरी जगह पे जाकर के बस गए, या फिर हम कभी कभी अपने जो पैतृक स्थान है, जो हमारा नेटिव प्लेस है, उसकी तरफ हम लोग आते हैं। तो स्थायी या अस्थायी रूप से वो लोग बस जाते हैं।
लेकिन इस प्रकार के प्रवसन से बहुत सारे लाभ भी हैं, लेकिन इनके साथ में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब ये नगरीय प्रवसन है, इन दोनों के प्रभाव जो होंगे, चाहे तो वो अच्छे रूप में है और चाहे वो समस्याओं के रूप में, है ना, हम दोनों की चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव होता है ना, जो परिणाम होता है नगरीय प्रवसन का, वो होता है आर्थिक परिणाम, है ना। तो किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक संरचना प्रवसन से बहुत अधिक प्रभावित होती है। किसी स्थान पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण श्रमिकों की संख्या या मजदूरों की संख्या वहाँ अधिक होती है, और यदि ये श्रमिक दूसरे क्षेत्रों में प्रवसन करते हैं तो दोनों क्षेत्रों में श्रम शक्ति का संतुलन स्थापित होने लगता है। देखिए, किसी स्थान पर मान लीजिए जो श्रमिक जनसंख्या, जो मजदूर वर्ग अगर अधिक है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे नगर में या किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इससे उत्प्रवास वाली जगह, उत्प्रवास और आप्रवास दोनों जो जगह हैं, दोनों को उनको आर्थिक मजबूती मिलती है और दोनों जगह ही श्रम शक्ति का संतुलन स्थापित होने लगता है, और इससे दोनों क्षेत्रों की जो उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो कम विकसित जो क्षेत्र हैं, तो कम विकसित क्षेत्रों से लोग विकसित क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। तो इससे वो जहाँ वहाँ आय उपार्जित करते हैं, वहाँ जो धन कमाते हैं, वो धन कमा करके वो अपने क्षेत्र की तरफ, जहाँ से वो लोग गए हैं, जहाँ से उन्होंने उत्प्रवास किया, वहाँ से भेजते हैं। तो इससे अपने क्षेत्र में भेजते हैं, जिससे वह क्षेत्र आर्थिक रूप से लाभान्वित होने लगता है। यह बात नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दोनों पर ही समान रूप से लागू होती है। जैसे हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि भारत से खाड़ी देशों में होने वाले प्रवसन के फलस्वरूप भारत की विदेशी मुद्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसका और जिसका उपयोग, जो मुद्रा के अंदर जो वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत से लोग खाड़ी देशों के अंदर अपनी आवश्यकताओं के लिए, रोजगार के लिए चले गए, वहाँ पर उन्होंने धन कमाया, पैसा कमाया, और उस पैसों को उन्होंने भारत में अपने पैतृक स्थान पर भेजा। तो इससे भारत के अंदर जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो बहुत अधिक बढ़ा, और भारत में फिर ये जो विदेशी मुद्रा थी, इसके उपयोग करके भारत में नए नए उद्योग धंधे स्थापित किए गए, व्यापार स्थापित किए गए, और इसका उपयोग कृषि और बच्चों की शिक्षा में होने से देश के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। अगला हम प्रभाव करते हैं नगरीकरण में वृद्धि। नगरीकरण में वृद्धि, जो ये नगरीय प्रवसन होता है, तो नगरीकरण की प्रक्रिया में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। तो भारत में नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि तथा बड़े नगरों का विकास नगरीय प्रवसन का ही परिणाम है। छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर वाले प्रवसन में तेजी से वृद्धि हो रही है वर्तमान के अंतर्गत, और इससे जनसंख्यात्मक परिवर्तन के साथ साथ, जनसंख्या में तो परिवर्तन हो ही रहा है, इसके साथ साथ ही सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति में भी परिवर्तन होने लगता है। तीसरे हम परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की। तो हमारे समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर के अनुसार नगरीय प्रवसन का एक मुख्य प्रभाव सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जैसे नगरीय प्रवसन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे पारस्परिक संबंध जो होते हैं व्यक्तियों के, वो अवैयक्तिक होते जाते हैं, है ना, औपचारिक होते जाते हैं और अस्थायी होते जाते हैं, और हम यूँ कहें कि वो समझौते के ऊपर आधारित होने लगते हैं। गाँव के अंदर देखिए, हम जब देखते हैं तो व्यक्तियों के जो आपस में संबंध होते हैं वो एकदम अनौपचारिक होते हैं, है ना। व्यक्ति जो है एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, संबंध जो उनके होते हैं वो स्थायी प्रकार के होते हैं। लेकिन शहरों की तरफ जैसे ही हम गमन करते हैं, नगरीय प्रवसन में जब हम जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे लोगों के संबंध जो होते हैं वो औपचारिक और अवैयक्तिक और अस्थायी भी होते हैं, और हम यूँ कहें कि समझौते के ऊपर आधारित वो संबंध स्थापित करने लगते हैं, या फिर स्वार्थ के ऊपर आधारित होते हैं समझौते या स्वार्थ की। जब तक व्यक्ति को किसी व्यक्ति से लाभ हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो तब तक वो उससे संबंध रखता है, और जैसे ही वो कार्य उसका खत्म हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति के संबंध जो हैं वो उससे टूट जाते हैं, संबंध वो समाप्त कर लेता है। तो ये लोग जब कभी वापस मूल स्थान या गांव जाते हैं तो नगर की कुछ विशेषताएं छोड़ आते हैं, है ना। शहरों के अंदर जो संबंध होते हैं ना आपस में, वो तो दैत्विक प्रकार के होते हैं, जनाधिक्य, क्योंकि वहाँ ज़्यादा होता है ना। और जब ये लोग जो
प्रवसन करके, नगरीय प्रवसन करके नगरों के अंतर्गत आ गए थे, तो ये लोग जब कभी अब वापस अपने पैतृक स्थान पे जाते हैं, मूल स्थान पे जाते हैं या गांव में जाते हैं, तो ये अपने साथ साथ नगरीय जीवन की, जीवन विधि की कुछ विशेषताएं भी गाँव के अंदर छोड़ देते हैं। वहाँ जाते तो नगरीय हिसाब से ये अपने जीवन, जो उनकी दैनिक जीवन की गतिविधियाँ उसको करते हैं। तो धीरे धीरे जो ग्रामीण जीवन है ना, वो भी इन लोगों से प्रभावित होने लगता है। ग्रामीण लोग भी जो नगरीय संस्कृति थी उसके व्यवहार को अपनाने लग जाते हैं। अगली हम बात करते हैं सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन की। यानी ये जो नगरीय प्रवसन होता है, लोग गाँवों से नगरों की तरफ प्रवसन करते हैं, इससे जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन सामाजिक संस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिलता है। हमारे समाजशास्त्री हैं KM कपाड़िया, MS गोरे और AR देसाई। इन्होंने नगरों के जो मूल परिवार है, जो एकाकी परिवार है, तो उन एकाकी परिवारों की संख्या में होने वाली वृद्धि को नगरीय प्रवसन का ही परिणाम माना है। गाँव के अंदर हम अगर बात करें तो वहाँ पर संयुक्त परिवार होते हैं, है ना। संयुक्त परिवार यानी जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। तो शहरों के अंतर्गत वो अपने जो व्यक्ति होता है वो केवल अपने मूल परिवार को, एकाकी परिवार को ही वहाँ ले जाता है, वहाँ उनके साथ में निवास करता है, क्योंकि उसके पीछे भी कई सारी समस्याएं हैं फिर, है ना, कि नगरों में आवास की कमी होती है, या फिर जो व्यक्ति विशेष है वो इतना कमा नहीं पा रहा है कि वो बड़े से आवास को रेंट पे भी ले सके या फिर उसको खरीद सके, है ना, या फिर उसके पास इतनी पैसा नहीं है कि वो सभी लोगों की, जो बाकी के जो संयुक्त परिवार है, उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इसलिए वो क्या करता है कि अपने केवल मूल परिवार को वो शहरों के अंतर्गत अपने साथ रखने लग जाता है। मूल परिवार यानी एकाकी परिवार या मूल परिवार यानी जिसमें पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें रहती हैं। तो KM कपाड़िया, MS गोरे और AR देसाई ने जो अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि शहरों के अंतर्गत, है ना, जो एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ रही है, जो मूल परिवार जैसे साथ में रह रहे हैं, तो इसको, ये जो वृद्धि हो रही है इसकी संख्या में कि लोग एकाकी परिवार, केवल पति पत्नी और वो अविवाहित बच्चे ही रहते हैं, तो इसको भी उन्होंने नगरीय प्रवसन का ही एक परिणाम माना है। शहरों के अंतर्गत जाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो शहरों के अंतर्गत ये जो जाति व्यवस्था है, इसकी जो परंपरागत नियम हैं वो भी अब समाप्त प्राय ही हो चुके हैं, और कुछ नियम जो हैं उन्होंने दूसरा रूप अपना धारण कर लिया है। जैसे जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें, जाति प्रथा की बात करें, तो गाँवों के अंतर्गत जाति प्रथा के नियम जो हैं वो बड़े ही कठोर प्रकार के होते हैं, और सभी लोगों को जो गाँव में निवास करते हैं उन सभी लोगों से ये आशा की जाती है कि वो जो परंपरागत नियम है जाति व्यवस्था से संबंधित उनका पालन करें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर बड़ी जाति पंचायतों के माध्यम से कठोरतापूर्वक उनको बाध्य करके भी वो नियमों का पालन उनसे करवाया जाता है। लेकिन शहरों में जब हम आ जाते हैं तो शहरों में ये जो जाति प्रथा के नियम थे, जाति व्यवस्था के जो नियम थे, ये निश्चित रूप से ढीले हुए हैं, निश्चित रूप से शिथिल हुए हैं। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है शहरों के अंतर्गत। गांव के अंतर्गत बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी उन्होंने उनकी प्रथाएं इस तरीके की हैं कि भाई जो महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होने देती हैं वो, जैसे एक बात तो यही है कि गांव के अंदर लगभग ये माना जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको अपने घर की चारदीवारी के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वही करने चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रथा प्रथा का पालन करना चाहिए, और शिक्षा भी उनको बस इतनी दी जानी चाहिए कि भाई वो कम से लिखना पढ़ना समझ ले अपना, क्योंकि वो लड़की को मानसिकता यही होती है कि लड़की जो है वो पराया धन है और उसको शादी करके हमें दूसरी जगह भेजना है, तो पढ़ाने लिखाने की बजाय उसको घर का कार्य जो है, घर का कामकाज जो है वो उचित प्रकार से सिखाना चाहिए। लेकिन शहरों में स्त्रियों के प्रति जो ये उनका जो स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण है इस तरीके का, वो कमज़ोर हुआ है। शहरों के अंतर्गत लड़कियां जो हैं या महिलाएं जो हैं वो पढ़ती लिखती है, स्कूल जाती हैं, अपने पैरों पे खड़े होती हैं, ऑफिस में या कई तरीके के व्यवसाय में, नौकरियों में जाती हैं। प्रथा वहाँ इतनी नहीं है, क्योंकि तो वो प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को रख पाती हैं, प्रत्येक क्षेत्र में वो सर्विस वगैरह कर पाती हैं। तो इस तरीके की जो ये स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है, वो शहरों में ज़्यादा आया। तो ये बहुत सारी संस्थाएं, नगरीय प्रवसन जो है ना, वो सामाजिक जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उनमें भी बदलाव लाती हैं।
अगली हम ये तो हमने बात की कि नगरीय जो प्रवसन है उसमें क्या अच्छे अच्छे परिणाम, क्या है ना, जो सकारात्मक जो परिणाम है जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि नगरीय प्रवसन के कारण जहाँ हमें लाभ हुए हैं वहीं हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है, बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।